सबसे पहले मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से मुझे ये मौका दिया कि आप सबों की संगति को प्राप्त करूं और विशेष करके इन अंतिम दिनों में प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करने का जो हमें अवसर प्राप्त होता है, ये बहुत ही बहुमूल्य दान है जो कि हमको इस अंतिम समय के संदेश के द्वारा से मिला है। पिछले हफ्ते हमने आपको 3 बातों को बताया था। लास्ट सैटरडे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 3 बातों को जानना जरूरी है। ये अंतिम समय है और हम ये जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने विषय का ज्ञान रखें, हम कौन हैं। दूसरी बात मैंने बताई थी कि हमें किसके साथ संगति रखना है, क्योंकि संगति रखने के लिए बताया गया है इब्रानियों की पुस्तक में उसके 10वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है 23-24 पद में कि जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते देखते हो वैसे वैसे और भी अधिक इकट्ठा हुआ करो। इकट्ठा होने के लिए कहा गया है क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं। ये संगति है, भाईचारे की प्रीति है। और अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और 5वें पद से 8वें पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 7 बातें बताई गई हैं पत्रस के द्वारा, जिसको कि ब्रदर ब्रानम ने प्रयोग में लाकर कहा था, दिस इज द स्टैचर ऑफ द परफेक्ट मैन। एक सिद्ध मनुष्य यानी एक सिद्ध विश्वासी का जो आचरण है उसकी ये 7 विशेषताएं हैं। और सबसे अंतिम जो युग है जिसको कि लाउदीकिया मंडली का युग कहते हैं, ये 7 विशेषताएं एक एक मंडली के युग के साथ जाती हैं। तो हमारी मंडली जो है यानी हमारा समय जो है जिसको हम कहते हैं अंतिम युग या 7वीं कलीसिया का युग, जो कि लगभग 1906 से आरंभ होता है और अभी तक चल रहा है, ये अंतिम है। और इसके बाद बाइबल में 8वीं कलीसियाई काल के विषय में नहीं लिखा है। यानी इसी के अंत में द्वार बंद हो जाएगा। द्वार बंद होने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, द्वार मैं हूं। यूहन्ना के 10 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा गडेरिया बताता है। सच्चा गडेरिया मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो पहचानती हैं। वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगी, वो केवल मेरे पीछे आएंगी। तो यूहन्ना का 10वां अध्याय जो है गडेरिये और भेड़ों के ऊपर है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्चा गडेरिया मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें लीड करता है, हमें हमारी अगुवाई करता है।
और हमको सिखाता है। वो पवित्र आत्मा के विषय में उसने बताया यूहन्ना के 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय में 8-9 विशेषताएं वहां बताई गई हैं। पवित्र आत्मा की सेवा जो होगी वो क्या होगी, तो उसमें ये भी बताया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, 14 का 16, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था मत्ती के 28 अध्याय के 20 पद में कि देखो, जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि एक जगह तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मत्ती के 28-20 में, और यूहन्ना के 14-16 में वो कहता है कि ये सहायक तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। यानी दूसरे शब्दों में ये इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह अब हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में, वही प्रभु यीशु मसीह, और वही प्रचार करता है और वही स्वर्ग के राज्य के विषय में हमें बताता है और हमें मार्ग बताता है, क्योंकि उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और इसलिए हमने ये देखा था कि पिछले सैटरडे को कि जो 3 बातें हमें जाननी है वो ये है कि हम कौन हैं। दूसरा, हमें ये जानना है कि हमारा मित्र कौन है, हमें किसके साथ संगति करनी है। और तीसरी बात हमने ये बताई थी कि हमें अपने शत्रु को पहचानना है, और शत्रु को पहचान करके, जो कि परमेश्वर का विरोधी है, ख्रीष्ट विरोधी है, हमारा विरोधी है, विश्वासियों का विरोधी है, वो है शैतान। तो हमें उसके संग कैसे पेश आना है, या हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना है, हाउ हैव वी टू डील विद दिस एनिमी, यानी अपने दुश्मन के साथ हमें क्या करना है, और उसे हर वक्त हराना है। और हराने में के लिए हमारे पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है अपनी, जिसके द्वारा से हम उसको हरा सकें, क्योंकि वो इस वक्त सबको अपनी मुट्ठी में किए हुए है। पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 19 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है हम जानते हैं कि हम कौन है, यानी कि एक विश्वासी कह रहा है हम जानते हैं कि हम कौन है। और पहला यूहन्ना के 3 अध्याय में भी वो ये कहता है कि हे प्रियो, देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, और हम हैं भी। इसीलिए पहला यूहन्ना के 5 अध्याय के 19 पद में विश्वासी कहता है कि हम जानते हैं कि हम कौन है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो 2 ही भाग हैं दुनिया के लोगों के। एक तो वे हैं जो प्रभु के लोग हैं, और एक वो हैं जो प्रभु के लोग नहीं हैं। इसका उदाहरण हमको पूरी बाइबल में मिलता है, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को ब्रदर ब्रानम के द्वारा बहुत ही सफाई के साथ इस बात को स्पष्ट रीति से दिखा दिया और बता दिया
कि परमेश्वर की संतान और दुष्ट की संतान में अंतर क्या है। यानी उसको उन्होंने सर्पेंट सीड कहा है। लेकिन सर्पेंट सीड की डॉक्ट्रिन को लेकर के बहुत तेरे बड़े-बड़े जो प्रचारक थे, जो ब्रदर ब्रानम के साथ रहे, उन्होंने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया। जैसे गॉर्डन लिंडसे जैसे पेंटिकॉस्टल चर्च के बहुत बड़े महान प्रचारक थे। टेक्सास में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक जगह है टेक्सास, वहां पर कि गॉर्डन लिंडसे थे और ब्रदर ब्रानम की वहां मीटिंग उन्होंने कराई थी। लेकिन और उन्होंने ये भी लिखा है ब्रदर ब्रानम के विषय में, ए मैन सेंट फ्रॉम गॉड। ये बड़ी अच्छी किताब है और इसमें ब्रदर ब्रानम की जीवनी लिखी हुई है और उनके उसके अंदर बहुत सी घटनाएं बताई गई हैं जो परमेश्वर की ओर से घटित हुई और जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको इस युग में अपने वचन के प्रकाश को बताने के लिए, खोलने के लिए प्रयोग किया है। इतनी अच्छी किताब लिखने के बावजूद भी गॉर्डन लिंडसे ब्रदर ब्रानम से अलग हो गए। क्यों? सर्पेंट सीड के चलते। नहीं, ये तो गलत शिक्षा है, हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते, ये भूल है। लेकिन ये सच्चाई है और परमेश्वर ने हमें देखने की आंखें दी, सुनने के कान दिए और समझने की शक्ति दी, जिससे हम समझ पाए कि यहाँ जो कुछ ब्रदर ब्रानम ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, वचन में है, सर्पेंट सीड है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि एक प्रॉफिट था, एक नबी था, जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के पहले 6 महीना पहले आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। उसने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया और एक तरह से वो कहना चाहिए कि पुराने नियम और नए नियम में जो योग है या ब्रिज है, जिसको कि पुल कहा जा सकता है, जोड़ा है, पुल के द्वारा से जोड़ा गया है पुराना और नया नियम, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हुआ है। और इसलिए हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, हालांकि वो न्यू टेस्टामेंट में है इसका जिक्र, लेकिन वो पुराने अहदनामे यानी कि पुराने नियम का अंतिम नबी है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को, जो कि नई वाचा का दूत है, उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको बताया कि ये किस प्रकार से जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो ब्रदर ब्रानम के द्वारा से ये बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों ने सर्पेंट सीड का प्रयोग किया है। क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में बपतिस्मा देता था, एनोन के पास, यूहन्ना के 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि एनोन के पास गहरा जल था और वहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों के मन फिराव का बपतिस्मा दिया करता था, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। क्योंकि मन फिराव तो आवश्यक है ना, वो पहली चाबी है,
वो पहला कदम है जो कि हमको परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए प्रवेश करने के लिए जरूरी है। और यीशु मसीह ने लूका के 13 अध्याय के 1 से 5 पद में 2 उदाहरण बताए हैं और कहा है कि यदि तुम पश्चाताप न करोगे तो इसी रीति से तुम मर जाओगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा। वहां 2 उदाहरण है, समय मिलने से आप उसको पढ़ लीजिएगा। लूका का 13 अध्याय 1 से 5। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रयोग किया। फरीसियों और सदूकियों को उसने कहा, हे करे तो, हे सांप के बच्चों, तुम नरक की आग से कैसे बचोगे? यूहन्ना के 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इनका प्रयोग किया है और मत्ती के 23 अध्याय में उसने इस बात का प्रयोग किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती के 3 अध्याय में ये कहा है, सांप के बच्चों, किसने तुम्हें चेता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्योंकि वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए के पास आने लगे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी सरपेंट सीड का प्रयोग किया है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी किया है। लेकिन किसी ने इस बात के ऊपर विचार नहीं किया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उनको सांप के बच्चे कहा, क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको सांप के बच्चे कहा। क्योंकि सांप का स्वभाव उनके अंदर था और आज भी है। सांप मतलब कि शैतान, ये उसका एक नाम है। सांप उसका एक नाम है, शैतान का नाम है सांप। और सांप जो था उसी के द्वारा से पाप इस दुनिया में आया। तो हमने पिछले सैटरडे को ये 3 बातों को सीखा था। हम कौन हैं? और हमने आपको कुछ रेफरेंसेस बताए थे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 पद में, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें याजक बनाया है और राजा बनाया। हम राजा हैं और हम राज करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर। और हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमारी पोजीशन जो है दुनिया में बहुत ऊंची है। और अगर हिंदुओं की जाति भाव के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे ऊंचे पद पर रखा जाता है। तो विश्वास के लिहाज से हम लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि विश्वास की सारी कुंजी हमको दी गई है और वचन का प्रकाश हमको दिया गया है, जिसके आधार पर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम कौन है, हमारा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है। इसी एक विषय को, जो पहला है कि हम कौन है, एक और विशेषता हम कौन है में है, जो कि हमें आमोस की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 12 पद में मिलता है। आज थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे और आइए हम लोग पढ़ें कि आमोस के 4 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इस्राएल, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं। हे इस्राएल,
अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आज का ये विषय है हमारा। हम इस्राएली हैं। और ये बात कैसे साबित होगी, ये बात कैसे प्रमाणित होगी कि हम इस्राएली हैं? और हमसे ये कहा जा रहा, इस्राएल से ये कहा जा रहा है कि हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। ये आखिरी पुकार है, क्योंकि अब हमको अपने कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने ही आना है और किसी के पास नहीं जाना। हम वहां से अपने लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे हैं। जैसा कि फिलिपियों के 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश 18 पद में या 19 पद में है, 3 अध्याय के। तो वो कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम वहां से महत्वपूर्ण हैं। और इमीडिएट नीड जो हमारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने के लिए तैयार हो जाए। अब रही बात ये तो इस्राएल से कहा जा रहा है कि हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने को तैयार हो जा। तो हम ये कैसे जाने कि हम इस्राएली हैं? हम कैसे जाने कि हम इस्राएली हैं? हम तो अन्य जातियों में से हैं, क्योंकि जैसा कि ब्रदर ब्रानम ने हमको सिखाया है उनके संदेशों के द्वारा कि परमेश्वर ने इस दुनिया को 2 भागों में बांटा है। परमेश्वर ने इस दुनिया को 2 भागों में बांटा है। एक इस्राएल, यानी कि फिजिकल इस्राएल को ले लीजिए, जो स्वाभाविक रीति से इस्राएली हैं, जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, जो कि इब्राहिम के वंश से आते हैं इसहाक के द्वारा, और उनके 12 कबीले हैं, यानी 12 गोत्र हैं जो इस्राएल के अंदर रहते हैं। इस्राएल अब एक ये देश के रूप में है। लगभग 2000 साल तक इसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन अगर आप दाऊद राजा के विषय में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मिस्र की नदी से लेकर के यूफ्रेटिस नदी तक इनका सिवाना था। यानी इस्राएल की बहुत सी जमीन अभी भी उसके पास नहीं है। वो सारी जमीन उसको मिल जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पे उसी के बगल में है जॉर्डन। जॉर्डन एक्चुअली जो है वो जॉर्डन नहीं था, लेकिन वो इसराइल की भूमि है, इसराइल का हिस्सा है। और बहुत सा हिस्सा जो है इसराइल को अभी तक उनका जमीन नहीं मिली, वो जमीन उनकी है। तो वो फिजिकल इसराइली हैं जो इब्राहिम के वंश से हैं और जिनको परमेश्वर ने वो जगह दी है। कनान देश जो पहले कहलाता था अब इसराइल कहलाता है।
और परमेश्वर उनसे उसी जगह पर डील करेगा और करता है, उसी एक स्थान पर। अगर वो अमेरिका में है, अगर वो रशिया में है, अगर वो जर्मनी में है, यूके में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, एशिया में है, इंडिया में है, वहां वो उनसे बातें नहीं करेगा। उनको उस जगह में आना है, और जब वो उस जगह में आएंगे तब परमेश्वर उनके संग उनको डील करेगा और उनकी रक्षा करेगा और उनको बचाएगा। परमेश्वर उनका परमेश्वर है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी हमको दिखाई देता है बाइबल के अंदर कि जैसा ब्रदर ब्रानम ने हमको सिखाया है और बताया है कि उसका संपर्क, यानी परमेश्वर का संपर्क एक समय में एक भाग से ही होता है। यानी जैसा मैंने बताया कि दुनिया को उसने दो भागों में बांट रखा है। एक तरफ तो फिजिकल इसराइली हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सारे देश, सारे लोग, जिसको कि अन्य जातियों की संज्ञा दी गई है बाइबल के अंदर। तो हम लोग अन्य जातियों में से हैं, लेकिन अन्य जाति होने के नाते भी हम इस्राएली हैं। ये चीज हमको समझना है कि हम कैसे हैं इस्राएली। वो तो फिजिकल इस्राएली हैं, शरीर के भाव से इब्राहिम की संतान है, लेकिन परमेश्वर इस्राएल को चाहता है, इस्राएल को चाहता है। इस्राएल कौन है? उनके अंदर भी इस्राएल है, इसराइलियों के अंदर भी इस्राएल हैं, और इस अन्य जातियों के अंदर भी इस्राएल है। तो ये पुकार जो है वो इस्राएल के लिए। अब हम देखेंगे कि इस्राएल की विशेषता क्या है। इस्राएल की विशेषता क्या है, उसके विषय में हम दो जगह से देखेंगे। एक तो है भजन संहिता 73 और उसका पहला पद। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 73 और उसका पहला पद, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो शुद्ध मन वाले हैं वही सच्चे इस्राएली हैं। शुद्ध मन यानी जाति के भाव से नहीं, या इब्राहिम के वंश से होने के कारण से नहीं, लेकिन मन की शुद्धता के कारण हम इस्राएली हैं। तो मन की शुद्धता कैसे होगी भाई? मन की शुद्धता के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से मुक्त करता है और शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब यानी पहला अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, 7 में है या 9 में है, जहां तक मैं सोचता हूँ 7 में है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो डालता है। इसीलिए जब बपतिस्मा दिया जाता है तो यीशु मसीह के नाम से दिया जाता है।
क्योंकि हम सब पापी हैं। और रोमियो का 3 अध्याय 23 पद कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है। दुनिया में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं यीशु मसीह को छोड़ के, सब पापी हैं और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए उनको पश्चाताप की आवश्यकता है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको पश्चाताप की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये 3 चाबियां दी थी। ये कभी प्रचार नहीं किया गया। अन्य चर्चेज में इसके विषय में प्रचार नहीं होता है। जो कि अंतिम समय की कलीसिया है उसमें ये प्रचार होता है। लेकिन जो दूसरी कलीसियाएं हैं, जो अपने अपने नाम से जानी जाती हैं, संस्थाई मंडलियां जिनको हम कहते हैं, जैसे कि CNI है, मेथोडिस्ट है, बैप्टिस्ट है, सेवन डे एडवेंटिस्ट हैं, यहोवा विटनेसेस हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, इत्यादि इत्यादि बोलते रहे। रोमन कैथलिक भी उसमें आता है। तो वे अपने अपने नाम से जाने जाते हैं और अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर अपनी अपनी शिक्षा देते हैं, जो कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी बटी हुई है उनके विचारों से, लेकिन बाइबल के हिसाब से क्रिश्चियनिटी एक ही है। यीशु मसीह में जो विश्वास रखते हैं उन विश्वासियों के समूह को क्रिश्चियनिटी कहते हैं। और यीशु मसीह के आचरण का अनुकरण करने वाले, यीशु मसीह के द्वारा दिखाए गए रास्ते का प्रयोग करने वालों को मसीही कहा जाता है। ये कोई धर्म नहीं है और न कोई जाति है। इसमें दुनिया के सब लोग आते हैं। दुनिया के सब लोग आते हैं जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा से धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। वे इस्राएली। अब परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान से जानता है कि इस्राएली कौन है। यूहन्ना के पहले अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे उसके 47 पद में, तो वहां लिखा हुआ है कि जब फिलिपुस ने नथानियल से कहा कि हमें मसीहा मिल गया, क्राइस्ट मिल गया, क्रिस्तुस मिल गया, तो उसको शुबा हुआ, संदेह हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा चल कर देख ले। जब वो आ रहा था तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 1 अध्याय के 47 पद में कहा है कि देखो ये एक सच्चा इस्राएली है, क्योंकि इसके मन में खोट नहीं है। इंग्लिश की बाइबल में जो वर्ड प्रयोग किया गया है इंग्लिश में, वो है बाइल। देयर इज नो बाइल। और बाइल कहते हैं पित्त को। पित्त का मतलब होता है कड़वाहट। वैसे तो पित्त जो है हमारे खाने के पचाने में बहुत सहायक होती है। पित्त जो है जरूरी है, लेकिन इसका एक संतुलन है। वात, पित्त और कफ, जो जिसको हम कहते हैं, जो खांसने से बाहर निकलता है, उसको कफ कहा जाता है। तो कफ, पित्त और वात, इन तीनों का संतुलन है और इससे हमारी हेल्थ जो है बहुत फिट रहती है, बहुत ठीक रहती है। अगर इनका संतुलन बिगड़ गया तो हमको सर्दी हो जाती है,
या छींक आती है या कमर में दर्द शुरू हो जाता है, या वीडियो कभी ऑन कर कभी रहे हैं। पित्त के द्वारा से कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। तो ये संतुलन बिगड़ जाने से होता है। लेकिन पित्त जो है उसको कड़वाहट को कहते हैं, पित्त जो है। तो शुद्ध मन वाला जो है उसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं है जो कि जिसको कि परमेश्वर के पास आने में कोई रुकावट पैदा हो। वो इस्राएली है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नथानियल को एक सच्चा इस्राएली बताया। अब हम देखेंगे एक कंट्राडिक्शन को। हालांकि बाइबल में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कंट्राडिक्शन दिखाऊंगा। और जो बाइबल की सच्चाई को नहीं जानते उनके लिए बहुत से कंट्राडिक्शन बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यथार्थ में कोई कंट्राडिक्शन बाइबल के अंदर नहीं है। हम बहुत सी जगह में देख सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए अभी हम देखेंगे एक स्थान से, जो कि यूहन्ना का पहला अध्याय और 18 पद। वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और अगर आप पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय पढ़ेंगे, जहाँ पौलुस भी यही बात कहता है कि वो अगम्य ज्योति में रहता है, उसे कभी किसी ने नहीं देखा और न देख सकता है। पौलुस एक कदम और आगे जाता है, उसने कहा कि ना देखा है और ना देख सकता है। और इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना देख सकता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को देखने की चेष्टा तो करता है, लेकिन उसको परमेश्वर कहीं और गलत जगह में दिखाई देता है। और इस प्रकार से आज दुनिया के अंदर कितने धर्म पाए जाते हैं। कोई चांद को पूजता है, कोई सूरज को पूजता है, कोई पेड़ों को पूजता है, कोई पत्थर को पूजता है, उसे ईश्वर समझता है। लेकिन परमेश्वर है क्या? हमको प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना के 4 अध्याय के 24 पद में वो कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। तो हमने यहाँ यूहन्ना के 1 अध्याय के 18 पद में देखा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक लोग हैं जो कि परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती के 5 अध्याय के 8वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हो गया ना कंट्राडिक्शन? तो यूहन्ना 1 में कहता है कि कभी किसी ने नहीं देखा, और पहला तिमोथियुस के 6 अध्याय में 17-18 का कहना है, और न कभी देख सकता है। लेकिन यहाँ मत्ती 5 के 8 पद में हम पढ़ते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये शुद्ध मन वाले कौन है? ये है इस्राएली। इस्राएली परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को अगर देखना है
परमेश्वर को अगर जानना है तो इस्राएली बनना होगा। वो इस्राएली नहीं जो कि इस्राएल में रहते हैं लेकिन वो तो फिजिकल तरीके से हैं, इस्राएली इब्राहिम के संतान हैं, लेकिन विश्वास के आधार पर हम इब्राहिम की भी संतान हैं। विश्वास के आधार पर लिखा है रोमियो के 4 अध्याय में कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी प्रतिज्ञाओं को माना, इसलिए वो मानना जो था वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। गलतियों के 3 अध्याय में भी हमको यही मिलता है और वहां वो कहता है 6 पद में, गलतियों का 3 अध्याय और 6 पद, गलतियों का 3 अध्याय और 6 पद में हम देखेंगे कि वहां बताया गया है कि जो विश्वास करने वाले हैं यानी प्रभु यीशु मसीह पर है, वो है इस्राएली। हाँ, 8वें पद में लिखा है, इवन एज एब्राहम बिलीव गॉड that that accounted him for righteousness। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 9 पद दिखाएं, 9th वर्ष, 9वां पद दिखाएं, गलतियों का 3 अध्याय का 9 पद, 9 पद वहां लिखा है, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। तो हम विश्वास करने वाले हैं यीशु मसीह पर, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो है सच्चा इस्राएली। और इसलिए परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना, ये बहुत तरीके अपनाए गए हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता जब तक कि वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट न करे। मत्ती के 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मत्ती का 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसके 25 पद में, मत्ती का 11 और 25 पद, तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, स्वर्ग के और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही भला लगा। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं 26 पद में, कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यह है खास चीज, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे वही जानेगा कि परमेश्वर कौन है, और वो उसी को कहते हैं परमेश्वर को जानना या देखना। अब निकोदिमस के पास आइए, जो यूहन्ना के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय आए थे, और वो यीशु मसीह के कामों की बहुत प्रशंसा करते हैं निकोदिमस, और कहते हैं कि हे गुरु,
हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि कोई भी ये काम जो तू करता है या आश्चर्य कर्म जो तू करता है, कोई नहीं दिखा सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ है, लेकिन हम परमेश्वर को कैसे जाने? स्वर्ग का राज्य क्या है, निकोदेमस को मालूम नहीं था, लेकिन एक धार्मिकता थी उसके अंदर, और वो सोचता था कि यदि मैं व्यवस्था के अनुसार चलूं तो मैं धर्मी हूं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। व्यवस्था तो 3 भागों में बांटी जाती है। एक तो कॉन्डक्ट के लिए, यानी स्पिरिचुअल कॉन्डक्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, वो कॉन्डक्ट है जो कि 10 कमांडमेंट्स में भी हमको मिलता है, पूरी व्यवस्था में भी मिलता है। दूसरा भाग जो है उसका, वो ये है कि हमारा सैक्रिफिशियल लाइफ जो है, यानी कि पर्व त्योहार जो हम मानते हैं, जो इस्राएली लोग मानते थे। और तीसरा है पब्लिक रिलेशनशिप। तो ये व्यवस्था को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पर्सनल है, दूसरा है समाज के साथ, और तीसरा है फेस्टिवल्स एंड सीजन्स, और जो कुछ भी उसमें पर्व त्योहार आते हैं, अ, उनको हमें कैसे मानना है, जैसे कि लय व्यवस्था के 27 अध्याय में है। लेकिन व्यवस्था जो है वो हमको प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक है, एक टीचर है, लेकिन उसमें उद्धार नहीं है। उद्धार जो है केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से है। और इसलिए निकोदेमस जब रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के कामों की सराहना किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की बात जान ली और उससे अब मार्ग बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ही तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी, जो कि हम लोगों ने देखा है मरकुस के 1 अध्याय में। मरकुस का 1 अध्याय और उसके आ, हाँ, मरकुस का 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद, यहाँ लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यही थी मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य क्या है और हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है, और यही उद्देश्य आज भी हमारे सामने। हम कौन है, हमने पिछले सैटरडे को सीखा था हम कौन है।
उसमें से एक नई चीज आज हमने सीखी है कि हम इस्राएली हैं, और अगर हम इस्राएली हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि इब्राहिम के साथ हम विश्वासी गिने गए हैं। और अगर इब्राहिम वारिस है तो हम भी उसके साथ वारिस। गलतियों का 3 अध्याय उसका 29 पद स्क्रीन पर लाए। गलतियों का 3 अध्याय उसका 29 पद। तो वहां भी हम देखते हैं कि पौलुस हमें ये बताते हैं कि यदि हम इब्राहिम की संतान हैं विश्वास के कारण, तो हम उसके साथ आशीषों के भागी भी होते हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर इब्राहिम को आशीष मिलेगी, अगर इब्राहिम को क्राउन मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। हम उस क्राउन के अधिकारी हैं जो कि पौलुस हमें बताते हैं। दूसरा तिमोथियस के 4थे अध्याय के 5वें 6वें पद में होगा शायद, जहां तक मैं सोचता हूँ, जहां वो कहते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और अब मेरा समय पूरा हो गया है कि अब मैं प्रभु के पास जाऊं, और वो मुझे एक क्राउन देगा, एक ताज देगा, और केवल मुझे ही नहीं वरन उनको भी जो कि उसके प्रकट होने की बाट जोहते हैं। तो ये हर इस्राएली को मिलने वाला है। ये क्राउन किसको मिलेगा? हर एक इस्राएली को मिलेगा। और अगले सैटरडे को हम लोग इस बात के ऊपर सीखेंगे कि वो क्राउन जो हमको मिलने वाला है, जो इस्राएल को मिलने वाला है, वो क्या है। क्योंकि मुकुट जो है वो केवल राजा ही को मिलता है, राजा ही को अधिकार है कि वो मुकुट पहने। तो हम अगले सैटरडे को इस बात के ऊपर सीखेंगे कि वो मुकुट जो हमको मिलने वाला है, जो कि पौलुस हमें दूसरा तिमोथियस के 4थे अध्याय में बताते हैं, वो क्या है। बहुत अच्छा विषय है, और हमें मुकुट पाने की इच्छा है, हमें परमेश्वर के साथ जाने की इच्छा है, और इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात को पहचाने कि हम इस्राएली हैं। और अगर हम इस्राएली हैं तो हम परमेश्वर के वंश के हैं, और अगर हम परमेश्वर के वंश के हैं तो हम उसके साथ वारिस भी हैं, अधिकारी हैं। और ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है और गर्व की बात है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक इस्राएली बनाया है। हम इस्राएली हैं। हम अन्य जाति के लोग जरूर हैं, लेकिन मन में और अपने विश्वास में हम इस्राएली हैं, और परमेश्वर की सारी आशीषों के अधिकारी हैं। और हम देखेंगे अगले सैटरडे को कि वो क्राउन या वो आशीषें जो कि हमको मिलने वाली हैं जबकि हम प्रभु के साथ जाएंगे, तो वो आशीष क्या है और वो क्राउन क्या है। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, और अपनी महिमा के लिए आप सबों को इस्तेमाल करे। भाई फ्रैंकलिन, मैं आपके हाथ में फिर इस सभा को सौंपता हूँ, इस सभा को समाप्त करने का